पर निकल करके आ रही है। और क्या लेना है क्या नहीं लेना है जरा पूछते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए अगला शेयर कौन सा होगा? जी, वोडाफोन आइडिया का शेयर काफ़ी दिन बाद रडार पर आया है यहाँ पे ब्रोकरेजेस के, और यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की सलाह दी और अभी 8.5 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। करीब करीब 18 से 20% का अपसाइड मौजूदा भाव से इनको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली है यहाँ पे कि वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित, अगर आप इसके एबिटा की बात करें, उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया का एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा जो है वो करीब करीब 11 गुना पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आप इसको समझे आसान भाषा में, तो कमाई के मुकाबले यहाँ पर जो कीमत है स्टॉक की वो 11 गुना ऊपर ट्रेड कर रही है, तो इनको ये महंगा लग रहा है यहाँ पे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनका यहाँ पे ये कहना है कि फंडिंग में देरी हो रही है, सरकार की तरफ से भी अभी कोई क्लैरिटी है नहीं, यहाँ पर स्पष्टता है नहीं कि हिस्सेदारी को लेकर क्या होगा यहाँ पर। तो ये भी जो है जो पार्टिसिपेशन है, या फिर कहें कि जो यहाँ पर अभी जो है उम्मीद है, उस पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा है यहाँ पे यूबीएस की तरफ से, ये ज़रूर जानकारी दी गई है कि अभी भी ऐसा लगता है कि सरकार सपोर्ट करेगी कंपनी को, क्योंकि तमाम जो 3 टेलीकॉम कंपनीज हैं, जिस तरीके से सरकार के एक के बाद एक स्टेप्स उठाए हैं, तो इसको लेकर ये अभी भी पॉजिटिव है। अब ये देखना होगा कि ये जो राहत है वो किस रूप में आती है। ठीक है, चलिए, तो 1 रुपये ऊपर के टारगेट है कम से कम जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, तो ठीक ही खबर है, ख़राब खबर तो नहीं है। भले ही न्यूट्रल रिपोर्ट उन्होंने निकाली है, भले ही महंगा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी टारगेट तो 8 रुपये 50 पैसे का ही दे रहे हैं। प्रदीप सर, वोडाफोन आइडिया? देखिए, वोडाफोन आइडिया सर, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे बाउंस बैक पॉसिबल है। बीच में स्टॉक बहुत नीचे भी आया था और अल्टीमेटली लोगों का पैसा डुबाया है। अब देखेंगे कि लास्ट 2-4 साल 5 सालों में पैसा तो बनाया नहीं, और मल्टीपल टाइम हिट हुआ है ऐसा कि 7-8 रुपीज से 16-17 और 16-17 से फिर से नीचे आया। अब देखेंगे 2,10,000 करोड़ के आसपास तो इनका डेट था। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट के पास स्टेक गया है 49% के आसपास, उसके बाद अभी भी 1,73,000 करोड़ के आसपास तो डेट है। इसका पेनल्टी भरना है, और फंडामेंटली अभी सही नहीं हुआ। गवर्नमेंट सपोर्ट करने का बार बार कोशिश यहाँ पे हो रहा है। जिस तरीके से टेलीकॉम ने अभी थोड़ा बहुत चला, मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। गवर्नमेंट चाह रहा है कि वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनी खत्म ना हो जाए, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी स्टेक ले रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कमिंग डेज में भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इस काउंटर पे मैं बाई कॉल नहीं देता हूँ जनरली। बाकी मुझे लगता है कि एज पर द प्राइस एक्शन ये स्टॉक 9.50 एंड 10 रुपीज कमिंग सुन है। यही स्टॉक पे वही लोग इन्वेस्ट करें जिनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत हाई है, जो जिनको थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करते हैं। 6.50 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि 9.50 एंड 10 रुपीज कमिंग सून। ठीक, तो ये बात यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया पे निकल करके आती हुई, अगली कंपनी के लिए दोबारा चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए, कौन सी है दूसरी?